वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब है आपका मेनी, मॉर्फिज मॉर्फ्स का मतलब है फॉर्म्स। ओके, मेनी फॉर्म्स। अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शनैलिटी होगा तो उसको हम जनरली पॉलीमॉर्फिज्म के केस में हम उसको बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस। पॉली मीन्स मेनी, मोब्स मीन्स मतलब मोब्स का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स व मेनी फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको डिवाइड कर दूं पॉलीमॉर्फिज्म में, पॉली प्लस मोर्फ्स। ओके, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा देखना है कि मोप्स। ओके, MORPHS। देन यहाँ पे ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से? ग्रीक वर्ड से। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर तो यहाँ पे तीन मेन कॉन्सेप्ट आता है: इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। ये तीन मेन कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा याद रखना है इसका फंक्शनलिटीज एंड ये कैसे काम करता है। इनहेरिटेंस तो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। एनकैप्सुलेशन भी कंप्लीट कर चुका हूँ। एनकैप्सुलेशन डाटा एब्स्ट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्शन कैसे काम करता है एंड एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन के अंदर कैसे डिफरेंसेस है, इसके ऊपर भी वीडियो बन चुका है। उसके बाद आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी मैं इसके ऊपर ही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम एक रियल वर्ल्ड के ऊपर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पॉलीमॉर्फ्स कैसे काम करता है। ठीक है, मतलब हम जो बोलते हैं ना, पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फ्स मीन्स फॉर्म्स, मेनी फॉर्म्स। ठीक है, तो ये कैसे मेनी फॉर्म्स हुआ, मेनी फंक्शनलिटी हुआ, आपको अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ रियल वर्ल्ड का। जैसे यहाँ पे मैं बोला कोई एक लेडी है। ठीक है, लेडी, अगर उस लेडी को बिहेव्स अगर करना है स्कूल में या कॉलेज में तो ये टीचर होगा। ठीक है, हो सकता है। उसके बाद अगर घर पे आता है तो मदर हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है किसी का। ओके, उसके साथ ही अगर किसी के सिंगल पर्सन अगर बिहेव करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से वो डिफरेंट होता है। ठीक है, सिंगल पर्सन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डिफरेंट हो सकता है। ये हाउस वाइफ्स भी हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब एक लेडी को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ले रहेंगे। तो एक लेडी और वोमेन, तो यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर डिफरेंट एक्ट किए, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट है वोमेन, लेकिन सिचुएशंस के हिसाब से उसका मेनी फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट हुआ। मेनी फॉर्म्स मतलब मोर्फ्स, जो हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स फिजिम। ठीक है, आइडिया हो गया होगा पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है। तो अभी हम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जनरली यहाँ पे दो मतलब डिवाइडेड हुआ है। ठीक है, इसको हम टाइप के हिसाब से हम डिवाइड किए। ठीक है, एक है ओवरलोडिंग, मतलब आप बोल सकते हो फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड दूसरा आता है वर्चुअल फंक्शन। ओके, तो वर्चुअल फंक्शन जिसके अंदर आता है उसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, एक कंपाइल टाइम, एक रन टाइम। ठीक है, मैं उस आप लोग को थोड़ा डायरेक्टली दिखा देता हूँ फिगर बना के। पेंट पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म कैसे ये पूरा आता है यहाँ पे। तो एक होता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है आपका दो फंक्शन ओवरलोडिंग, एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, उसके बाद रन टाइम पे आता है वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ पॉलीमॉर्फ्स, उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ पॉलीमॉर्फ्स। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है? पॉलीमॉर्फ्स के बाद यहाँ पे आपका आता है कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम, उसके बाद यहाँ पे आता है रन टाइम। ठीक है, रन टाइम। ठीक है, उसके अंदर आता है आपका वर्चुअल फंक्शन, फंक्शन इसके अंदर आता है। कंपाइल टाइम के अंदर आता है आपका दो टाइप का। ठीक है, यहाँ पे आपका दो टाइप का आता है। कंपाइल टाइम के अंदर एक आपका आता है फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, एंड एक दूसरा आता है ऑपरेटर। आप फंक्शन ओवरलोडिंग को मेथड ओवरलोडिंग भी बोल सकते हो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, समझ में आ गया? अभी ओनली हमको कनेक्ट कर देना है। तो ये कनेक्ट हो गया। ठीक है,
एंड ये एक कनेक्ट हो गया, उसके बाद ये एक अनदर कनेक्ट, दो टाइप का है। एंड यहाँ पे ये एक कनेक्ट हो गया, उसके बाद ये एक कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि उसका टाइप्स क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम दो कैटेगरी या दो टाइप में कन्वर्ट करते हैं, एक कंपाइल टाइम है, एक रन टाइम पे है। कंपाइल टाइम के अंदर आता है फंक्शन ओवरलोडिंग, उसके बाद ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड रन टाइम के अंदर आता है वर्चुअल फंक्शन हम यूज़ करते हैं, वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करते हैं। एंड ये कैसे काम करता है आगे आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे कंपाइल टाइम में ये जो हमारा है एंड रन टाइम के अंदर डिफरेंस क्या है। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। अभी ओनली डिस्कस करेंगे कंपाइल टाइम एंड रन टाइम के अंदर डिफरेंस क्या होता है एंड पॉलीमॉर्फिज्म कैसे ये दोनों को डिफरेंट करता है। रन टाइम को हम बोलते हैं जनरली लेट बाइंडिंग, ओके, डायनामिक बाइंडिंग। क्या क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग और एक बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, एक होता है लेट बाइंडिंग, ओके, दूसरा होता है डायनामिक डायनामिक बाइंडिंग, ओके। एंड इसके अंदर भी उसी तरह कंपाइल टाइम को हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पे मैं कर देता हूँ अर्ली बाइंडिंग, उसके बाद स्टैटिक, ठीक है, आइडिया हो गया, ठीक है। लेट बाइंडिंग, रन टाइम एंड डायनामिक बाइंडिंग। इसमें आपका आ गया अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, कंपाइल टाइम। तो अभी हम डिफरेंस देखते हैं कि कैसे ये काम करता है कोडिंग के थ्रू। उसके बाद आपको पूरा आइडिया आएगा कि पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर रन टाइम एंड कंपाइल टाइम कैसे एग्जीक्यूशन होता है। तो चलो हम डायरेक्टली कोड के अंदर चलते हैं एंड वहाँ पे हम कोड लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक लिखते हैं हाश इंक्लूड, एंड ये जो वाला फंक्शन होगा ये कंपाइल टाइम का होगा, कंपाइल टाइम बाइंडिंग, ठीक है। ये है क्या, कंपाइल टाइम बाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जनरली पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास के अंदर हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, चाइल्ड क्लास के अंदर एक फंक्शन डिक्लेरेशन होगा। पेरेंट क्लास के फंक्शन के अंदर उसका रिटर्न टाइप, फंक्शन के अंदर जो आर्गूमेंट होगा, ठीक है, फंक्शन आर्गूमेंट जो होगा, चाइल्ड क्लास का रिटर्न टाइप, फंक्शन आर्गूमेंट दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम है तब जाके क्या होगा, ये ओवरलोडिंग कंसेप्ट आएगा, ठीक है। मतलब चाइल्ड क्लास ओवरलोड होगा पेरेंट क्लास में। एंड कंपाइल टाइम बाइंडिंग इसलिए बोलते हैं कि प्रोसेसर कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कौन सा वाला फंक्शन को कॉल किया जाएगा। अगर ये बाइंडिंग कंपाइल टाइम पे होता है, रन टाइम पे नहीं होता है, एंड यहाँ पे डिटेक्ट ही नहीं हो पाता कि कौन सा वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो कंपाइल टाइम बाइंडिंग हम उसको बोलते हैं। तो कोड कैसा होता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे देखो, हाश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std int main रिटर्न 0। तो यहाँ पे हम एक क्लास करेंगे, क्लास हम एक ए दे देते हैं एंड इसके अंदर पब्लिक, यहाँ पे void ड्रॉ सी आउट, यहाँ पे ए ड्राइंग AWING ए ड्राइंग, ठीक है। उसके साथ ही क्लास बी पब्लिक ए, पब्लिक void ड्रॉ सी आउट बी ड्राइंग, ओके, ए ड्राइंग एंड बी ड्राइंग हो गया, समझ में आ गया, ए ड्राइंग एंड बी ड्राइंग। तो अभी करना क्या है, ए ड्राइंग एंड बी ड्राइंग जब हम इसका कॉल करेंगे, मतलब हमारा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, पेरेंट क्लास यहाँ पे इनेट हुआ है, बी बी, देन बी
डॉट ड्रॉ। तो ये किसका मतलब किस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बी ड्राइंग वाला फंक्शन को ये कॉल करेगा जी, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों का फंक्शन उसका रिटर्न टाइप दोनों सेम है, ठीक है। एंड यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है ना, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता भाई किसको कॉल किया जाएगा। एंड ये कंपाइल टाइम में होने की वजह से इसको हम एलडी बाइंडिंग एंड स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आता है, EXE फाइल तो क्रिएट हो गया है इसका, तो मैं देख लेता हूँ, हाँ EXE फाइल इसका क्रिएट हो गया है अभी, .exe बी ड्राइंग आया, ठीक है। ये आपका जो होता है इसको हम जनरली बोलते हैं आपका स्टैटिक या कंपाइल टाइम बाइंडिंग। तो सर अभी रन टाइम बाइंडिंग क्या होता है, हम जो रन टाइम अभी यहाँ पे हम देखें कि हाँ कंपाइल टाइम या रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म, अब ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तो हो गया, अभी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दिखाएं, उसके बाद हम नीचे तो आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन रन टाइम लेट बाइंडिंग डायनेमिक बाइंडिंग कैसे काम करता है। अभी यहाँ पे आपका एक वर्चुअल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा बिफोर द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन से पहले आपको एक वर्चुअल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो चलो डायरेक्टली अभी हम उस वर्चुअल कीवर्ड को यूज करके हम देखते हैं कि रन टाइम बाइंडिंग कैसे होता है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक अनदर करते हैं वर्चुअल कीवर्ड यूज करके रन टाइम बाइंडिंग, ठीक है। यहाँ पे रन टाइम बाइंडिंग इन हो गया। तो अभी हमको यहाँ पे रन टाइम बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग भी बोल सकते हैं, लेट बाइंडिंग has include iostream using namespace std int main return 0। ठीक है, समझ में आ गया। यूजिंग नेमस्पेस std int main return 0। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे वही सेम चीज़ है, क्या करेंगे, एक क्लास करेंगे यहाँ पे सेव, ठीक है, SHAP सेव करेंगे, इसके अंदर पब्लिक void draw एक फंक्शन है, यहाँ पे हम सी आउट ड्राइंग करेंगे, ठीक है, हो गया। तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट नहीं फिर अनदर क्लास करेंगे, क्लास सेफ है, तो क्लास यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल कॉलन पब्लिक सेफ, ठीक है। अब यहाँ पे हायरार्चिकल इनहेरिटेंस बोल सकते हो ये, तो इसके बाद पब्लिक void ड्रॉ ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे सी आउट, यहाँ पे रह गया रेक्टेंगल ड्राइंग, ठीक है, रेक्टेंगल ड्राइंग हो गया आपका। क्लास सेफ, क्लास रेक्टेंगल, उसके बाद क्लास सर्कल, पब्लिक सेफ, पब्लिक void सी आउट, सर्कल ड्राइंग,
हो गया। अभी हमको इसके अंदर एक वर्चुअल कीवर्ड यूज करना है। सब में ड्रॉ 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 फंक्शन है, ठीक है। वर्चुअल कीवर्ड मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। किसके पहले? जो पेरेंट क्लास है सेव, उससे पहले हम वर्चुअल कीवर्ड यूज कर दिया। इससे करने से हमको डायनामिक बाइंडिंग या रन टाइम बाइंडिंग कैसे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे हमको पॉइंटर के मदद से मिलेगा। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास जो सेव है, इसका मुझे पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एसपी करके। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव का खुद का ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम एस एच कर देते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल का आर ई सी। उसके बाद सर्कल सी आर। हो गया। अगर मुझे सेव का जो ड्राइंग है, ये जो ड्राइंग मुझे उसको ओनली एक्सेस करना है, तो करना क्या पड़ेगा, एस पी इक्वल टू एम्परसेंड एस एच, ठीक है। इसको स्मॉल कर देता हूँ, हाँ, एस एच। तो यहाँ पे भी एस एच, एक्सेस ड्राइंग ऑफ पेरेंट क्लास सेव, ठीक है। देन एस पी इक्वल टू एम्परसेंड आर ई सी। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही एक्सेस ड्राइंग ऑफ रेक्टेंगल, उसके बाद एस पी इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ सी आर, सर्कल। देन यहाँ पे एस पी इक्वल टू एम्परसेंड एस एच। देन यहाँ पे एस पी एरो ऑफ ड्रॉ। एरो ऑपरेटर यहाँ पे यूज होता है, नॉट अ डॉट ऑपरेटर, क्योंकि आप पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करते हो, इस वजह से यहाँ पे एरो ऑपरेटर हम यूज करते हैं। उसी तरह एस पी एरो ऑपरेटर ड्रॉ, ठीक है। हमेशा कमेंट दे के अगर आप लिखते हो, बाद में आपको ये पता चल सकता है। ड्रॉ हो गया आइडिया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, वर्चुअल के थ्रू हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सेस कर पाएंगे वर्चुअल के थ्रू, ठीक है। समझ में आ गया। तो अभी हमको करना क्या है, अभी हम इसको रन करेंगे एंड डिस्कस करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमको रिटर्न कर रहा है। ओके। ड्राइंग, रेक्टेंगल ड्राइंग, सर्कल ड्राइंग। तो हमको जो स्पेसिफिक फंक्शन एक्सेस करना है रन टाइम में, स्पेसिफिकली कंपाइलर एक्सेस भी कर पा रहा है, पर पता है उसको चल रहा है कि कौन सा वाला फंक्शन को मुझे यहाँ पे कॉल करना है। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया पेरेंट क्लास का। उसी ऑब्जेक्ट में हम हर एक क्लास का रेफरेंस को असाइन कर दिए। उसके बाद उसका मेथड को हम डायरेक्टली एक्सेस किए। क्या क्या किए, 3 स्टेप आप देखो। पहले एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया पेरेंट क्लास का, ये पेरेंट क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट, ठीक है। पेरेंट क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। उसके बाद मुझे सारे क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सेव क्लास ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका रेक्टेंगल क्लास ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका सर्कल क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये 3 क्लास का मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। उसके बाद करना क्या है, जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था, उस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे हर क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन करना है एंड एरो ऑपरेटर के थ्रू मुझे वो मेथड को एक्सेस करना है, बस उसको मेंबर को एक्सेस करना है उसी क्लास का। हर क्लास का एरो मेथड के थ्रू व एरो ऑपरेटर के थ्रू उस मेथड को, उसी क्लास का मेथड को मुझे एक्सेस करना पड़ रहा है, जिसके वजह से कंपाइलर को पता चल रहा है भाई कौन सा वाला रेफरेंस किस में असाइन हुआ है एंड किस मेथड को कॉल करना है किस क्लास का। तो ये पूरा आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि ये चीज़। उसके बाद आपको ये प्रिंट करके दे रहा है। आपको एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना है, एंड एल,
ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है। हैंडल, ठीक है। तो अगर फिर से मैं कोड को रन करता हूँ, देखो ड्राइंग, रेक्टेंगल ड्राइंग, सर्कल ड्राइंग हो गया। तो ये था रन टाइम बाइंडिंग। तो आपको पहले पता चल गया कि कंपाइल टाइम बाइंडिंग में क्या होता है, कैसे होता है, एंड ये क्यों हम रन टाइम बाइंडिंग में जाते हैं। बिकॉज हम कॉल ही नहीं कर पाते हैं कि भाई क्यों, किसको हम कॉल करेंगे। ठीक, ओके, समझ में आ गया। कॉल ही हम नहीं कर पाते हैं कि किसको हम कॉल करेंगे, ठीक है। पता ही नहीं चलता है कंपाइलर को किस पर्टिकुलर क्लास का कौन सा फंक्शन को कॉल करना है, या कौन सा ड्रॉ मेथड को कॉल करना है। पेरेंट क्लास का ड्रॉ मेथड को कॉल करना है या चाइल्ड क्लास का ड्रॉ मेथड को कॉल करना है। लेकिन रन टाइम बाइंडिंग के थ्रू वर्चुअल कीवर्ड क्या होता है, ये हेल्प करता है आपका जनरली स्पेसिफिक क्लास का स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल करना, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंटर का मदद लेते हैं, जिसके वजह से ये हो पाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। भाई इसको हम रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं, डायनामिक बाइंडिंग बोलते हैं, लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं। एंड कंपाइल टाइम को भी उसी तरह तीन हम बोलते हैं, कंपाइल टाइम, अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है, इसको हम स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। आइडिया हो गया। आपको ये फिगर पूरा याद रखना है, ठीक है, ये पूरा फिगर आपको याद रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।